हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट है, वो पहले मैं समझा देता हूं। देखिए, छूट जो दी जाती है, छूट वह अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो अगर आपको कहा जाए कि 500 रुपये के सामान पर 20% छूट दिया गया है, ठीक है, तो 500 रुपये लिखा हुआ है, 20% छूट दिया गया, तो कितने रुपए छूट मिली? तो 100 रुपये। 100 रुपये छूट मिली। 20% मतलब 100 में 20, तो 200 में 40, 300 में 60, 400 में 80, 500 में 100, तो 100 रुपये छूट मिली। तो हम बेचे कितना में? तो 500 माइनस 100, तो 400 में। ठीक है, अगर 20% और 10% का दो क्रमिक छूट होता, तब 400 रुपये पर फिर 10% छूट देगा, तो कितने रुपए छूट देगा? तो 40 रुपये। तो 400 में से 40 रुपये घटाएंगे तो हम बेचे कितना में? 360 रुपये में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दो पार्ट में बनाएं। अगर इसको एक पार्ट में बनाना चाहते तो 500 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 20% छूट देंगे तब बेचेंगे कितना में? 80% में। फिर 10% छूट दे रहा है, तब कितना में बेचेंगे? तो 90% में। 20% छूट दिया तो 100 में से 20 गया, 20% छूट का फ्रैक्शन 80/100। अंकित मूल्य 500 रुपये है, हम छूट देंगे तब बेचेंगे कम में। कम करने के लिए कम वाले को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे। फिर जो छूट दे के जो रुपये आया था उस पर फिर 10% छूट दिया। 500 पर 10% नहीं, जो छूट दे के जो रुपया आया था उस पर 10% का छूट देगा, तो 10% छूट का फ्रैक्शन, छूट मतलब कमी, 90% में बेचेगा, तो 90/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 9 8 72, 72 में 5 से गुना करेंगे, 72 5 360। तो हम एक बार में भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आया 360 रुपये, ये जो बराबर में 360 रुपये आया, क्या आया? विक्रय मूल्य। कब? छूट देने के बाद। ये पहला छूट था कितना? 20% का, तो इसको क्या लिखे? 100 माइनस 20/100। ये कितना था? दूसरा छूट 10% का, तो इसको कितना लिखे? 100 माइनस 10/100। तो ये पहला छूट, ये दूसरा छूट, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य 1 2 3 4 हो सकता है, तीसरा छूट भी हो तो 5 हो जाएगा, चौथा छूट हो तो 6 हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन तो ऐसे ही घटा ही के लिखेंगे ना। तो 1 2 3 4, 4 गो में रिलेशन है, 4 गो में से कोई 3 गो दे देगा तो एगो ना निकलेगा। बोलिए, निकलेगा कि नहीं? अगर कहता कि अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% छूट दिया पहला, तो 80/100, दूसरा छूट X% दिया, दूसरा छूट X% दिया, और बेचा है 360 में, तो इसको लिखते 100 माइनस X/100। पहला छूट 20%, तो 100 में से 20 घटा के लिखे। दूसरा छूट X%, तो 100 माइनस X लिखे बटा 100। इस तरह से हम इसको बेचे कितना में? 360 में। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इस शून्य से इस शून्य कट गया, 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, 8 से 4 दूना 8, 4 5 20, 2 से 18, तो 100 माइनस X बराबर 18 5 90, तो X बराबर 100 में से 90 गया तो 10%, तो आ गया ना। तो 1 2 3 4 में से कोई 3 देगा तो 1 हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो आगे समझने में परेशानी नहीं होगी। नहीं समझे हैं तो फिर से देखिए इसको, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए, अब कहेगा कि 20% और 10% के दो क्रमिक छूट दिया गया है, अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं। तो पूछेगा कि दोनों के मिलाकर एकल छूट क्या होगा। ठीक है, कि 20% और 10% का दो छूट दे रहे हैं, अगर हम एक ही छूट देते दोनों को मिलाकर तो कितना % होता? तो देखिए, हम इसको दो तरह से आपको बतलाएंगे कि एक तो होता है x + y माइनस XY/100, एकल छूट बराबर। 2 गो रहेगा तो बनाना आसान है, 3 गो रहेगा, मान लीजिए एक और होता 10%, तो 3 गो छूट होता, तो पहले दोनों को लेके इसको सॉल्व करते,
फिर जो मान निकल के आता उसको इसके साथ इसी फार्मूला पर फिर बैठा देते। ठीक है, बतला देंगे, पहले 2 गो वाला देख लेते, उसके बाद 3 गो वाला बतला देंगे। तो 20 आ 10 30 माइनस 20 गुने 10 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 3 दूना 30 में से 2 गया था 28% का एकल छूट होगा। ठीक है, कितने परसेंट का होगा? 28% का। चलिए अब देखिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तब कैसे बनाएंगे? तो एक सोच भी होना चाहिए कि हम छूट किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य हम 100 रुपया मान लिए, 100 रुपया पर 20% छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में? 80% में। फिर 10% छूट देंगे तो 90% में बेचेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 9 8 72 रुपये में बेचेंगे। तो 100 रुपये का सामान 72 रुपये में बेचे तो छूट कितना हो? 28%। दोनों इक्वल आ गए, क्या कोई दिक्कत? तो अंकित मूल्य 100 रुपये मान के हम बना सकते हैं। अब अंकित कभी आपके समझ में आएगा कि कभी क्रय मूल्य 100 मानते हैं, कभी अंकित मूल्य 100 मानते हैं। तो जब क्रय मूल्य लाभ या हानि की ज़रूरत होती तो क्रय मूल्य मानते, यहाँ छूट की बात है तो अंकित मूल्य माने हैं। क्या सिचुएशन के अनुसार बदलते हैं? मिटा दें। चलिए अब 3 छूट वाला देख लेते हैं। 3 छूट वाला कि 20%, 10% और 10% का 3 छूट है। ठीक है, चलिए तो 20 फार्मूला तो लिखा है थे x + y - xy/100। तो 20 + 10 30 माइनस 20 गुने 10 बटा 100 तो 2 तो 28 आ गया। तो एक आ गया 28। फिर फार्मूला है x + y - xy/100। तो फिर 28 एगो लेंगे 28 और दूसरा लेंगे 10 माइनस 28 गुने 10 बटा 100। इस शून्य से शून्य कट गया, 28 और 10 38। 38 में से घट जाएगा, ये शून्य बचा हुआ है ना, 2.8, क्योंकि जब ये 0 काटेंगे तो 1 अंक बाद चल जाएगा, तो घटा दीजिए। 38 में से 2 जाता था 36, 35.2 आ जाएगा। तो ये तीनों के बदला कोई एक छूट दिया जाता तो कितना का आता? 35.2% की। अब इसको उस तरह से भी देख लेते हैं, मिटा दें। दूसरा तरीका से भी देख लेते हैं। अंकित मूल्य 100 मानेंगे, 100 अंकित मूल्य माने 20% छूट 80/100, 10% छूट 90/100, फिर 10% छूट 90/100। सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, इस शून्य से इस शून्य कट गया। 9 9 81, 81 में गुना करना है 8 से, 8 का 8 8 8 64 बटा में 10 है, 1 अंक बाद दशमलव देंगे, 64.8 आ गया। ठीक है, तब 100 रुपया का सामान जिस पे हम 100 रुपया लिखे हुए थे 64.80 रुपये में बेच रहे हैं, तो बेच कितना में रहे? तो 35 छूट कितना दे रहे हैं? इतना में बेच रहे हैं तो छूट कितना दे रहे हैं? तो 35.20%। ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब एक प्रश्न है कि कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 10,000 है। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य 10,000 है। 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार देता है 20%, 10%, 10% का छूट, और दूसरा दुकानदार जो है देता है 15%, 10%, 5%। ठीक है, दूसरा दुकानदार 15, 5 20 और 10 30, और ये भी 30। क्या दोनों बराबर आएगा? नहीं। कैसे नहीं आएगा? 10,000 पर पहले 20% छूट देंगे तो मान बहुत कम जाएगा, और 10,000 पर पहले 5% छूट देंगे तो मान थोड़ा सा कमेगा। फिर जो सॉल्व करके आया था उस पर फिर 10% छूट देंगे तो ये ज़्यादा कम गया, तब उससे ही थोड़ा सा कमेगा, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से किस दुकानदार को ज़्यादा बेनिफिट होगा? एक दुकानदार इतना छूट दे रहा है, एक दुकानदार इतना छूट दे रहा है, तो दोनों में से किस दुकानदार को ज़्यादा प्रॉफिट होगा? दूसरा, यदि ग्राहक
दोनों दुकानदार में से बेहतर छूट चुने तो उसे कितने रुपए की बचत होगी, कितने रुपए की बचत होगी। ठीक है, अब देखिए, अब निकालते हैं पहला दुकानदार का विक्रय मूल्य। पहला दुकानदार का विक्रय मूल्य निकालते हैं। 10,000 रुपये है, 10,000 पर 20% छूट देगा 80/100, 10% छूट देगा 90/100, फिर 10% छूट देगा 90/100। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। तो 9 9 81, 8 88 64, 6480 रुपये में बेचेगा। 9 9 81, 81 में 8 से गुना करेंगे, ठीक है, 8 8 64, 6480 रुपये में बेचेगा। दूसरा दुकानदार है, उसका विक्रय मूल्य देखते हैं कि वो कितना में बेच रहा है। तो 10,000 रुपये पर 15% छूट देगा तो 85/100 में बेचेगा। 10% छूट देगा तो 90/100 में बेचेगा। 5% छूट देगा तो 95/100 में बेचेगा। 4 शून्य से 4 शून्य कट गया ना, इस शून्य से इस शून्य कट गया। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो 95 में गुना करना है 9 से। ठीक है, 9 से गुना करना है। अगर ये 100 होता तो ये 900 हो जाता, लेकिन 5 कम है तो 45 कम जाएगा, यानी 800। 100 होता तो 900 हो जाता, तो 855। 9 पे 45 के 5 हासिल, 4 9 81 या 4 85, 855। 855 में गुना करना है, किधर चला गया, 95 में 9 से गुना के, अब फिर 85 से गुना करना है। तो 855 में 85 से गुना करना है, कर दीजिए। देखिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 25 2 27 के 7 हासिल 2, 8 5 40 2 42, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 8 44 के 4 हासिल 4, 8 8 64 4 68, 5 7 4 2 6, 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 1 7। एक अंक बाद देना है दशमलव, तो ये बेचेगा कितना, 7267.50। बटा में 1 जीरो बचा हुआ है, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे ना, तो 5 के बाद दशमलव दे दिए। दशमलव के बाद कोई अंक हो तो हम जीरो बैठा सकते हैं। गुना एक बार चेक कर लीजिएगा। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 25 2 27 के 3 हासिल 2, 8 40 2 42, 8 40 गुना हासिल 4, 40 4 44 के 4 हासिल 4, 8 64 4 68, 5 7 4 2 6, 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 1 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम दोनों दुकानदार का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे जब बुक बनाइएगा। तो अब कह रहा है यहाँ पर दुकानदार को ज़्यादा लाभ होगा। किस दुकानदार को ज़्यादा लाभ होगा? तो दुकानदार को लाभ के लिए वो ज़्यादा में बेचेगा तब उसको लाभ होगा। तो ज़्यादा में कौन दुकानदार बेच रहा है? ई वाला, तो इसको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि ग्राहक को किस दुकानदार से बेहतर छूट चुने कि उसे कि यदि ग्राहक दोनों दुकानदार में से बेहतर छूट चुने तो उसे कितने रुपए की बचत होगी। तो इस दुकानदार से खरीदा तो 6480 रुपये में खरीदा, इस दुकानदार से खरीदा तो 7267 रुपये में खरीदता, 7267.50 में। तो अगर इसके अपेक्षा इससे खरीदता तो कितने रुपए उसके बच जाते? तो 7267.50 आई 6480 घटा दीजिए। 7 8 1016 में से 8 गया 8, 10 11 में से 7 4 गया 7, कट गया। ठीक है, इस तरह से इतना रुपए इसका बच जाता, 787.50 रुपये। 005 7 1016 में से 8 गया 8, 10 11 में से 4 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 787 रुपये उसके बच जाते। ठीक है, अभी अपने मन से अभी तक समझाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं किताब से। देखिए प्रश्न है कि 30%, 20%, 30%, 20% और 10% की
क्रमिक छूट दी जाए तो एकल छूट क्या होगा? एकल छूट क्या होगा? 70/100, 80/100, 90/100। 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, इस शून्य से शून्य कट गया। 9 72 में गुना करना है 7 से, 7 दूना 14 के 9 72 में 7 से 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 1 50/10। इस शून्य काटेंगे तो यहाँ दशमलव, तो छूट कितना का मिला? तो 100 - 50.4। देखिए 49.60, 40 इसमें जोड़ देंगे तो ये भी 50 से भी 50 तो 100 हो जाता। तो 49.60% की उसे एकल छूट मिली है। ठीक है, चलिए मिटा दूँ। फार्मूला पर भी आप बना सकते थे। फार्मूला था x + y माइनस XY/100, 30%, 20%, 10%। 30 आ 20 50 माइनस 30 × 20/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 3 दूना 6 तो आ गया 44। फिर अब लेंगे 44 + 10 माइनस 44 × 10/100, शून्य से शून्य कट गया, 44 और 10 54, 54 में से घटेगा 4.4, तो आ जाएगा 49.6। ठीक है, दोनों तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक पंखा का अंकित मूल्य 800 रुपये है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। एक पंखा का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। एक ग्राहक को उसके लिए कितने रुपए भुगतान करने होंगे? तो अंकित मूल्य 800 रुपये है ना। पहला छूट 10% है तो 90/100 में बेचेगा। दूसरा छूट 5% है तो 95/100 में बेचेगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इस शून्य से शून्य कट गया, 5 दूना 10, 5 से 19 और 2 से 4 गुना कर दीजिए। 19 × 171, 171 में 4 से गुना करेंगे। अगर 70 होता तो 17 चौका 68, 680 हो जाता, लेकिन 4 और जोड़ना है तो 684 रुपये। ठीक है, कितने रुपए अदा करने होंगे? 684 रुपये। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ समझिएगा, अंकित मूल्य, पहला छूट, दूसरा छूट, विक्रय मूल्य। दुकानदार का विक्रय मूल्य है ना। अंकित मूल्य, पहला छूट, दूसरा छूट, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य भी दे दिया, विक्रय मूल्य भी दे दिया, पहला छूट भी दे दिया, दूसरा छूट नहीं दिया। तो दूसरा छूट x मानेंगे। तो 100 माइनस, जैसे 5% छूट था तो 100 - 5 की तो 95 लिखे, तो x% छूट रहेगा तो 100 - x/100 लिखेंगे ना। जैसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है। ठीक है, 2 क्रमागत बट्टा x% और 12.5% के बाद इसका मूल्य 105 रुपये है। x% और 2 क्रमागत बट्टा है x% और 12.5%। तो x% छूट देंगे तो 100 - x/100 में बेचेंगे। 12.5% छूट देंगे तो 87/100 में बेचेंगे ना। इस तरह से इसका मूल्य हो जाता है 105 रुपये। इस तरह से इसका मूल्य कितना हो जाता है? 105 रुपये। सॉल्व कर लीजिए। ये अगर 0 नहीं भी दे तो भी चलेगा। तो शून्य काट के यहाँ दशमलव काट के शून्य बैठाएंगे। 25 चौका 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 × 3 = 75, तो 5 और 7 12, 25 × 5 = 125, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 50 × 3 = 50 दूना। ठीक है, 7 से कट गया, 15 × 7 = 105 और 3 से कट गया ये 5 बेर में। बराबर में ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हैं। तो इस तरह से आ गया 100 - x बराबर 8 दूना 16, 16 × 5 = 80। 8 दूना 16 बटा में उधर गुना में जाएगा तो 5 से गुना करेंगे तो 80। तो x बराबर आ गया 100 - 80 यानी 20%। x का मान कितना छूट, x का छूट कितना दिया? 20% का। ठीक है, मिटा दें। इस टाइप का प्रश्न आपको पहले भी समझा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है
कह रहा है कि एक व्यक्ति को 5,000 मूल्य के सामान पर 10%, 10% और 30% कितना का सामान है? 5,000 का। पहला छूट जो है वह 10%, 10% और 30% का है। दूसरा छूट है 40%, 5% और 5% का। तो कह रहा है कि दो क्रमागत बट्टों में से कोई एक चुनने का विकल्प है, बेहतर विकल्प चुनने पर बचाया जा सकता है, ऐसा बतला चुके हैं। अगर पहला विकल्प चुनते हैं तो हम कितना में सामान खरीदेंगे या दुकानदार कितना में बेचेगा। तो 10% छूट तो 90/100, फिर 10% तो 90/100, फिर 30% तो 70/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। तो इस तरह से हम खरीदेंगे 9 9 81, 81 में गुना करेंगे 7 से, तो 7 7 8 56, फिर 567 में गुना करेंगे 5 से, 5 7 35 के 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 6 5 30 3 33 के 3 हासिल 3, 5 5 25 3 2835 रुपये में। दूसरा विकल्प चुनते हैं तो दूसरा है 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपये पर 40% छूट तो 60/100, 5% छूट तो 95/100, फिर 5% छूट तो 95/100। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। और काटिएगा, काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 20 25 100, और 2 से 3 और 2 से 10। अब नहीं काटिए, तो 95 में 95 से गुना करेंगे। तो देखिए 95 का स्क्वायर निकालना है, 95 में 95 से गुना करने का मतलब 95 का स्क्वायर। तो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 है तो 10 से गुना करेंगे, 10 9 90, 90/125। उसमें गुना करना है 3 से, 3 से गुना करेंगे तो 25 3 75, 9 3 27, 2775। तो ये आ गया गलत कुछ कर दिए क्या? 9,000 थी 27,000। अच्छा, इतना आ जाएगा। 25 थी 75 और 9,000 तिया 27,000। तो 27,000 में 75 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27,075। ठीक है, तो 27075। एक अंक बटा में 0 है तो एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, तो इतना में बेचेंगे। तो कितने रुपए बचाया जा सकता है? तो घटा लीजिए, 0.00, शून्य के शून्य, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 4, 10 से 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 2, 2 के 2 आ गया, 8 में से 7 गया कि 127 रुपये 50 पैसे। इतने रुपए बचाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए मिटा दें। देखिए एक और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक प्यारा सा प्रश्न है कि एक कूलर का अंकित मूल्य, एक कूलर का अंकित मूल्य, 1 मिनट, 3200 रुपये, 3200 रुपये अंकित मूल्य। ठीक है, तथा वह नगद 10%, नगद जो है नकद देता है कितना? 10%, नकद 10%। उसके बाद क्या है कि 5/10 है, 3/20 है, n/30 है ना। इसी कंडीशन पर उसका मूल्य है। एक कूलर का अंकित मूल्य 3200 रुपये है तथा वह नगद 10, उसके बाद 5/10, 3/20, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। यदि रुपए का भुगतान 15वें दिन किया जाए तो कितने रुपए की छूट मिलेगी? देखिए इसमें समझिए कि अभी अगर हम सामान लिए, अभी पैसा देंगे तो हमको 10% छूट मिलेगा, लेकिन आज के बाद 10 दिन के अंदर देंगे तो 5% छूट मिलेगा। 10 दिन के बाद माने 11वें दिन से लेकर अब 20वां दिन तक देंगे तो 3% छूट मिलेगा। 21वां दिन से 30वां दिन तक देंगे तो n% छूट मिलेगा। 10
10% मतलब 10/1 यानी पहला दिन देंगे तो 10% छूट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे अगला दिन से हमको 5% छूट मिलेगा। अगर हम 10 दिन के अंदर नहीं जमा करना पैसा तो 11वां दिन से 20वां दिन तक जमा करेंगे तो 3% छूट मिलेगा। उसके बाद अगर 20 दिन के अंदर नहीं जमा कर पाए तो 21वां दिन से 30वां दिन करेंगे तो N% मिलेगा। कह रहा है कि रुपए का भुगतान 15वें दिन कर दिया है, 15वें दिन। तो 15वें दिन किस में आएगा? 11 से 20 वाला में। तो 11 से 20 वाला में कितना परसेंट छूट मिलेगा? 3%। तो 3200 का 3% छूट मिलेगा, तो 32 तिया 96 रुपये छूट मिलेगा। यही तो पूछ रहा है कि कितने रुपए की छूट मिलेगी। तो कितने रुपए की छूट मिलेगी? 96 रुपये की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से इसको यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत सारा मेथड है इसको समझाने का, बहुत तरीक़ा से समझा सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका भी सीखिए, है ना। बाकी सब टेस्ट में। नमस्कार, भारत माता की जय।